सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। सर 2019 का इलेक्शन और अभी के इलेक्शन में क्या बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए 2019 जज्बात में लोगों ने और मोदी जी को वोट किए, लेकिन जिस तरह ये 2019 से 2024 तक जिस तरह का ये युवाओं के साथ, सभी समाज के लोगों के साथ आरक्षण नीति के खिलाफ जो इन्होंने काम किया है, सब जगह प्राइवेट को दे दिया है, सब जगह कंपनी दे दिया है, आउटसोर्सिंग से दे दिया है, जिससे कि आरक्षण तहस नहस हो गया। आज अब छोटा सा मिसाल एम्स बोलते हैं कि एम्स मेरा है, हम इसको बनवाएं, जबकि ये गलत बात है। मनमोहन सिंह जी जब यहाँ के प्रधानमंत्री थे उसी वक्त एम्स और एयरपोर्ट का यहाँ बुनियाद रखाया था, सारा चीज़ हुआ था। वहाँ ये बहाली अगर एम्स के द्वारा होता, अगर 1000 लोगों का बहाली होता एम्स के द्वारा और आरक्षण नीति के तहत, तो 1000 में 270 आदिवासी उसमें काम करते, 140 दलित काम करते, 350 पिछड़े जाति के लोग काम करते, और जो फॉरवर्ड को 10% आरक्षण दिया गया उसमें 100 आदमी काम करते। दूसरा है कि झारखंड सरकार 75% स्थानीय नीति लाया कि आपको रखना है, वो चीज़ लागू नहीं है वहाँ। तो इनडायरेक्ट रूप में इन्होंने आरक्षण को ख़त्म कर दिया। और अभी जो इनका 400 पार का जो मानसा है वो यही है कि संविधान में हम लोग छेड़छाड़ करेंगे, आरक्षण को ख़त्म करेंगे और अपने हिसाब से हम देश को चलाएंगे। इलेक्शन चूँकि आपके इलाके में आखिरी चरण में, इस बार का जो इलेक्शन है डेवलपमेंट के नाम पे देख रहे हैं ना मजहब के नाम पे आप देख रहे हैं? न डेवलपमेंट के नाम पर है, न मजहब के नाम पर है। ठीक है, इस बार अपमान सम्मान संविधान इसके नाम पर है। डेवलपमेंट बहुत हम लोग किए हैं, जितना झारखंड में 2 साल में हेमंत बाबू ने जो काम कर दिए हैं कि किसी स्टेट ने नहीं किया, चाहे वो पेंशन योजना हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे रोड बनाने के योजना हो। 16,000 किलोमीटर आरयू रोड बनाई है, 20,000 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी रोड बनाई है। लेकिन पहले सम्मान चाहिए, आप हमको नहीं दीजिए। ठीक है, अगर आप किसी के यहाँ जाते हैं और आपका गाली से वो बात करेगा तो उसके यहाँ खाने का मन करेगा? कितना मुर्गा पुलाव बना हुआ नहीं खाइएगा। तो यहाँ सबको ये बेइज्जत किया। तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव देखने को मिलेगा मधुपुर में? क्या पूरे झारखंड में? अभी संथाल परगना में बदलाव है, और जहाँ भी इलेक्शन हुआ है, अभी जो 11 सीट का इलेक्शन हुआ है वहाँ भी हम लोग का बहुत अच्छा। अगर आप लोग ये सीट जीत जाते हैं तो पहला 3 काम क्या करोगे अपने इलाके के लिए? सबसे पहले जो मेन ज़रूरी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, रोड, जिसमें हम मधुपुर के बारे में हम बोलते हैं, जो हम लगे हुए हैं, और मधुपुर को एक नया मधुपुर हम बना रहे हैं। मधुपुर का जो मधुपुरियत है उसको हम लोग जिंदा रख रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। इस बार इलेक्शन में हम लोगों ने आपका एक नया रूप देखा। हाफिजुल हसन को डर लगता है? किसी से नहीं डर लगता, सिर्फ अल्लाह ताला से। आने वाला जो इलेक्शन है, उससे आने वाला जो इलेक्शन का डे है, एज ए नागरिक और मंत्री के नाते लोगों से क्या रिक्वेस्ट है, क्या अपील है? देखिए, मैं यहाँ का बेटा हूँ, मधुपुर का बेटा हूँ, और मेरे लिए सब समान है। मैं सब जाति धर्म के लोगों को लेकर के चलता हूँ, और मधुपुर में जो पहले था उससे बहुत बदल चुका है। आप हमसे क्या, लोगों से जाके आप पूछिए कि मधुपुर को हम क्या दिया। अपने वालिद से आपने क्या सीखा? देखिए, वालिद साहब का जो इखलाक है, किरदार है, था उनका, जिससे झारखंड मुक्ति मोर्चा में मुसलमान का एक बड़ी तादाद, उनसे, उनका व्यवहार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ मूव हुआ। और मैं भी उन्हीं के नक्श, जब खून उनका मेरे शरीर में है तो गुण भी कुछ न कुछ होगा। उसी नक्शे कदम में भी मैं भी चल रहा हूँ, और मुझे गर्व है, फ़ख्र है कि हाजी साहब का बेटा हूँ। और पहचान भी मुझे जो मिला है पूरे झारखंड में आज, तो हाजी साहब का, मेरा बहुत आदमी नाम भी नहीं जानते हैं,
ठीक है, जब हम पार होते हैं बोलते हैं हाजी साहब के बेटा जो मंत्री बनल हो वो पारवे रह लो। गुरु जी के पास हम जाते हैं तो गुरु जी भी हाजी साहब का बेटा कहाँ है मोटा, उसको बुलाओ, मंत्री जिसको बना है, ये बोलते हैं। आपके बारे में कहा जा रहा था कि आप पॉलिटिकल राजपाट संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन हम देखें कि काफ़ी आप में बदलाव है और इस बार इलेक्शन में आपने पूरे प्रचार किया, पूरे इलाके में घूमा, इतनी मेजोरिटी कहाँ से आप में आ गई? देखिए, सांप क्या बोलता है वो कहावत, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है। मेरे वालिद साहब, मेरा जो परिवार है, मेरा दादा वो भी राजनीतिक करते थे, हाजी पैगाम अंसारी मरहूम। मेरे वालिद साहब ये राजनीति किए और मैं भी अपने वालिद साहब का काम 2009 से लगातार देखता था पर्दे के पीछे से। और चाहे दुमका चुनाव हो, एमएलए चुनाव हो, एमपी चुनाव हो, वहाँ भी मैं जाता था और अपने वालिद साहब के साथ में साए के तरह रहता था। जितना कार्यकर्ता है सबको लेके मैं चलता था। उसका मुझे बेनिफिट 2021 चुनाव जो उपचुनाव हुआ तो उस चुनाव में मुझे मिला। तो लास्ट सवाल कि आप प्रचार में बहुत व्यस्त है, चूँकि आज शाम को प्रचार कम जाएगी, ये कैसा लग रहा है कि इस बार हम लोग को सरकार बीजेपी की जाती हुई दिखाई देगी 4 तारीख को? देखिए, जो अभी तक आंकड़ा है, जो बीजेपी का आंकड़ा हम बतला रहे हैं, अपना आंकड़ा नहीं, बीजेपी का आंकड़ा जो बोल रहा है 220-230 से ज़्यादा उनका नहीं हो रहा है। और पहली बार ऐसा हुआ है, आप भी पत्रकार हैं जानते होंगे, कि फर्स्ट चरण से लेकर ये 7वां चरण है, बीजेपी का ग्राफ गिरते जा रहा। पिछला बार क्या हुआ था कि एक चरण के बाद दूसरे चरण में बीजेपी राइज कर रहा था, लेकिन इस बार क्या है कि उसको जैसे जैसे चुनाव हो रहा वो डाउनफॉल में जा रहे हैं। झारखंड के बाद की 14 में कितना सीट आप जीतने जा रहे हैं? उम्मीद है 10 तो है, 10 में हम लोग जीतेंगे। चलिए सर, आपका शेड्यूल बिजी दिख रही है, अपने चैनल से बात किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।